हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो एनालिसिस किया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर फंसता हुआ दिखाई दिया आज, और एक्सट्रीम साइडवेज मार्केट था। बेसिकली गाइस, कल भी मार्केट साइडवेज था, इसी रेंज के अंदर मार्केट कल भी समय बिताता रहा पूरा दिन, और आज भी एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा लेकिन मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, मैं क्लियर लफ्ज़ों में कहा था कि मार्केट के अंदर आज पुट के अंदर पोजीशन बनेगी। होता क्या है गाइस, मार्केट नीचे तो आता है, पहला जो ट्रेड बनता है, पहला ट्रेड काफ़ी वॉलेटाइल के साथ में नीचे आता है। शायद से लोगों ने नहीं लिए होंगे, बिकॉज मैं खुद नहीं ले पाया। उसके बाद होता गया, उसके बाद गाइस मार्केट पूरा दिन रेंज के अंदर फंस जाता है और इसी रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली एक साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिली, एक साइडवेज दिन देखने को मिला, और गाइस ऐसे दिनों के अंदर ना ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइस, बुरा दिन था। एक तरीके से निफ्टी के लिए बुरा दिन था, सेंसेक्स के लिए बुरा दिन था, और ऑप्शन बायर का तो बहुत खतरनाक दिन था। बात करेंगे कि कल मार्केट कैसे रह सकता है। देखिए, लेवल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अपसाइड की तरफ अब जो ब्रेकआउट होगा ना, अब जो ब्रेकआउट का लेवल आ गया वो थोड़ा सा बफर हो गया है, यानी कि अब हम एंट्री कब लेंगे अपसाइड के लिए, 25,160 के ऊपर निकलेगा तो ही हम अपसाइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। डाउन साइड की तरफ के लिए हमारे पास जो लेवल है 25,080 का लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर फर्दर आगे 25,032 के 24,960 तक की रैली नीचे की तरफ दिखाई दे सकती है। लेकिन जो स्ट्रक्चर गाइस यहाँ पे बना हुआ है, ये बता रहा है कि मार्केट कल भी जो है ना इसी जोन के अंदर घूमता फिरता रहेगा। तो कल के दिन के लिए मेरी एक एडवाइस है गाइस, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा जब तक का लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। आप लोगों को किसी भी तरह का कॉल या पुट की तरफ नहीं सोचना है। दूसरी चीज़ गाइस, दो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने किया था। डेफिनेटली जो लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, लॉस तो नहीं हुआ होगा। क्यों लॉस नहीं हुआ होगा? कॉल का जो प्रीमियम था गाइस, मैंने आप लोगों से क्लियर लफ्ज़ों में कहा था, कॉल का जो प्रीमियम होगा 260 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलेगा उसके बाद ही मूवमेंट आएगा। अदरवाइज इस प्रीमियम के अंदर हम नज़र रखेंगे 200 रुपये के ऊपर। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, पूरा दिन ये अप डाउन करते हुए नीचे आ जाता है। एक बार ये ऊपर गया 200 रुपये के आगे, लेकिन गाइस मोमेंट नहीं था ना, कोई लिया नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट का जो 5 मिनट 10 मिनट होता है काफ़ी वॉलेटाइल था। तो बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट फंसा हुआ है और लोगों को फंसा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ पुट की मैंने बात किया था कि मार्केट पुट में आएगा, पुट में मार्केट आया, बट कैसे आया आप देख लीजिए। इस प्रीमियम का जो ब्रेकआउट मैंने आपसे कहा था 260 के लेवल का ब्रेकआउट था, 25,250 का पुट मैंने डिस्कस किया था। इसी के साथ मैंने जो लेवल दिया था 200 रुपये के लेवल दिया था, नीचे की तरफ 80 रुपये के लेवल दिया था। आप जाके वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ में एक सपोर्ट आता है 150 का इंट्राडे लेवल पे। यहाँ पे ये बेस बनाता है, प्रीमियम बेस बनाने के बाद में क्या करता है, एक हैमर कैंडल बनती है। आप देख लीजिए, हैमर कैंडल दिखी हुई, उसके बाद में रिजेक्शन लेता है और अपसाइड की तरफ रैली करता है। लेकिन ये कितने का मूवमेंट है आप देख लीजिएगा, इस 150 रुपये से सिर्फ 200 रुपये गया, तो इसको तो मेरे नज़दीक तो ये कोई मूवमेंट ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो बेसिकली ये प्रीमियम भी इनवैलिड हो गया। मार्केट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मूव नहीं था। लोगों ने आज के दिन में पैसे गंवाए होंगे, डेफिनेटली लॉस बड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मार्केट पैसा देने का काम नहीं कर रहा है फिलहाल। ठीक है, और गाइस यही कुछ रीज़न है जिसके कारण लोग बिटकॉइन में शिफ्ट हो रहे हैं, इथेरियम में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडियन मार्केट को लोग अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि यहाँ पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। मार्केट पूरा का पूरा दिन भर साइडवेज होता है, जिसके कारण होता ही है ऑप्शन बायर का लॉस होता है। कम से कम बिटकॉइन में, इथेरियम में यहाँ पर आपको प्रीमियम डीके तो नहीं देखने मिलेगा, कम से कम चीज़ें गड़बड़ तो नहीं होगी। यहाँ तो एक ही साथ में चीज़ें गड़बड़ कर देता है ये। खैर, बात करेंगे आपकी कि कल कौन से दो प्रीमियम का हम एनालिसिस करेंगे। इस प्रीमियम ना यही लगे रहने देते, क्योंकि इसी प्रीमियम के अंदर ना थोड़ा सा मूव आएगा। आप देखिए, कॉल की तरफ हम कब जाएंगे, थोड़ा सा चीज़ें सेटल होती है, चेंज होती है। अब कॉल के अंदर ना हम इस लेवल के ऊपर जाएंगे, यानी कि कल के दिन अगर ये प्रीमियम 180 रुपये के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें टारगेट दिखा देगा ये 280 रुपये का, 270 260 का पहला टारगेट दिखा देगा, और फिर इसके ऊपर 340 के लेवल दिखा देगा। बेस क्या है इसके अंदर, 80 रुपये के नीचे एक बेस ले सकता है ये इस लेवल पे। तो बेस का जो लेवल है अब 130 का लेवल है। ठीक है, देखिए पहले लेवल दूसरे थे, अब लेवल प्रीमियम सेम है लेकिन लेवल चेंज हो गए। ठीक है, अब लेवल जो है 180 रुपये के ऊपर आप एंट्री लोगे, 130 के लेवल पे नज़र रखोगे और 80 रुपये के लेवल पे नज़र रखोगे।
अपसाइड की तरफ अगर ये 180 निकलेगा तो फिर 260 और 340 तक के टारगेट दिखा देगा। बात अगर पुट के प्रीमियम की जाए तो पुट का भी प्रीमियम गाइस यही रहने देते हैं। पुट के प्रीमियम पर हम कब एंट्री लेंगे, तो बेसिकली गाइस अगर ये प्रीमियम कल के दिन इस लेवल के ऊपर निकलता है, लेवल है 210 का लेवल, कल के दिन अगर ये प्रीमियम 210 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें सीधा टारगेट दिखा देगा ये 290 का, ठीक है। तो हमें पहला टारगेट दिखा देगा 280 रुपये का पहला टारगेट, यानी कि 70 रुपये का पहला टारगेट है, 70 पॉइंट का। दूसरा टारगेट फिर हमें दिखा देगा 340 का, तीसरा टारगेट फिर हमें दिखा देगा 390 का, यानी कि 3 टारगेट के लिए हम इस प्रीमियम के अंदर बैठेंगे कल के दिन में, ठीक है। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 80 रुपये के लेवल पे इसके ऊपर नज़र रखेंगे। 150 रुपये का एक बेस है और 80 रुपये का लेवल एक दूसरा बेस है। होप आपको एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा गाइस। देखिए मार्केट के अंदर ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अब मैं अगर कोई बात करूँगा तो बकवास हो जाएगी। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।